अपने कर्तव्य से विमुख हो। अगर तू इस मृत्यु लोक में आया है तो तुझे अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सभी भगवान को मानते हैं तो आपको वेद पुराण और शास्त्रों के अनुसार हमारा धर्म यह नहीं कहता कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो, कि आप अपने कर्तव्य से डरकर ही भाग जाओ, जबकि हमारा धर्म कहता है कि हर एक नागरिक अपना कर्तव्य पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ करे। यही है आज की सच्ची देशभक्ति। और आजकल के कुछ युवक तो अपने जीवन में छोटी सी मुश्किल आता है कि ऐसे चले जाते हैं जो कि कभी लायक था ही नहीं। वहाँ एक छोटी सी समस्या पर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। वही कुछ 10वीं 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा में अवतीर्ण होने पर ही आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। वहाँ उस समस्या का समाधान निकालने की बजाय अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। अरे भाई, आप क्यों भूल जाते हैं कि उनकी भी कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है। अरे क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर जिस माँ ने इसे 9 महीने कोख में रखा। अरे क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर जिस माँ ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। अरे उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जिस बाप ने उसे कभी किसी चीज की कमी ना होने दी, और उस बाप की अर्थी उठानी थी बेटे को, पर आज उसी बाप ने अपने बेटे की अर्थी उठाई। आज उसी बाप ने अपने बेटे की अर्थी उठाई। क्या बीती होगी उस दिल पर। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चे को दिन भर में कम से कम 1 या आधे घंटे का समय दें, जिससे कि आप उसके जीवन की बातें, उसके जीवन की मुसीबतें जान सके। वहाँ अपने जीवन में कभी भी आत्महत्या जैसा कदम न उठाए। और मेरा सभी बच्चों से भी विनम्र निवेदन है कि आप जितना खेलने में, टीवी देखने में और मोबाइल चलाने में समय देते हैं ना, उससे अगर आधा भी समय आप अपने माता पिता को दोगे तो आपको जीवन में कभी भी आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माता पिता हर एक परिस्थिति में, हर एक मुसीबत में आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और अगर हम बात करें आज के जनरेशन की, तो आज के बच्चे और आज के युवक जैसा मोबाइल टीवी में देखते हैं वैसे ही तो हम अपनी मानसिकता बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे कि आजकल की ताई जी, चाची, आंटी वो टीवी में साल भर के साजिश वाले सीरियल्स देखती है, और जब उस सीरियल्स में उनकी सास आती है तब उन्हें जो धुन सुनाई देती ना, वही धुन उनकी सास आने पर सुनाई देती। क्यों? क्योंकि उन्होंने विचारधारा भी बदल ली। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कभी गलत नहीं कहा कि आप जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसा ही सोचोगे और वैसा ही बनोगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये चीजें आप अपने जीवन में अपनाओगे तो आपके बच्चे भी एक ना एक दिन इस मोड़ पर जरूर आ जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा चलें। धन्यवाद।